नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सोनू झा। इस समय मैं उपस्थित हूं मुंगेर जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन का काउंटिंग हॉल बनाया गया है। और हमारे साथ इस समय राजद के अजय कुमार सिंह प्रत्याशी, एमएलसी प्रत्याशी हैं। चूँकि आज सुबह से यहाँ पे मतगणना जारी है और कुछ समय पहले यहाँ से जदयू के जो प्रत्याशी थे संजय प्रसाद, वो इस क्षेत्र को छोड़कर निकल गए बाहर और शायद अभी तक नहीं आ पाए हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, आधिकारिक घोषणा बाकी है, औपचारिकताएँ बाकी है, लेकिन जो रिपोर्ट आया है कि 1225 मत से राजद के महागठबंधन प्रत्याशी अजय कुमार सिंह विजयी हुए हैं। तो टाइम 8 परिवार आज पहुंचा हुआ है यहाँ। हम जानते हैं इन्हीं के जुबानी से कि आखिर जो जीत है किनको समर्पित है और आने वाले दिन में पंचायत का विकास किस प्रकार से होगा। सर, स्वागत है आपका टाइम 8 बिहार में। धन्यवाद। जीत कितने मायने रखती है समूचे स्टेट सहित मुंगेर जिले के लिए? इस क्षेत्र में जीत की मायने ये रखती है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ पर बेस है और 3 चुनाव हो चुके हैं और 3 चुनाव के बाद ये चौथा चुनाव है। और राष्ट्रीय जनता का बेस तो पता चल गया आपको कि पहले 100-150 वोट से जीते थे और आप ही ने कहा कि सूचना मिला कि 1225 मत से हम जीत रहे हैं। और ये तो हम अपने नेता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी जो बिहार में विपक्षी नेता है, भावी मुख्यमंत्री है, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें प्रत्याशी बनाया। उससे हमने, हमारे लोगों ने, हमारे साथी ने, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के लोगों ने और हमारे शुभचिंतक, हमारे शुभेच्छु जो भी हैं, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के कारण हमारा भी एक अपना, क्योंकि अभी इस पार्टी में तो हमने नए आए हैं, लेकिन हमारे भी अपना एक बेस है। उस बेस के आधार पर हम शुरू से कहते रहे हैं कि पिछले एमएलसी एक्सीडेंटल थे और उनको कोई राजनीति का सूझबूझ नहीं था जो हम समझते हैं। और आज हम जो इतने दिन से राजनीति में थे और अभी हैं राष्ट्रीय जनता दल में, तो ये दोनों मिला के जो भी हमारे पुराने और नए सब लोग मिल गए, तो आपको तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि A to Z बनने के बाद जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो A to Z की बात की, उसमें आपको दिखाई दे दिया कि पिछले कई बार प्रत्याशी खड़े हुए थे, कितने मत से जीते थे और आज कितने मत से जीत रहे हैं A to Z बनने के बाद। तो आपको A to Z का सही फार्मूला तो ये है कि जितने मत से हम जीते हैं वो तो आपको समझ में आ रहा है कि A to Z का असर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, जैसा ये कहा जा रहा है कि ये मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो सांसद प्रत्याशी है, यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये क्षेत्र है और हॉट सीट रहने के नाते अगर आपने यहाँ से जीत दर्ज तय की है तो मतदाता बंधु के द्वारा तो ये दर्शा दिया गया कि A to Z की पार्टी है। लेकिन पिछले जो 15 साल राजद के शासन रहे और उस समय MY समीकरण के बल पे सीट यहाँ से जीता जाता था। अब जो आपने कहा है कि ये A to Z की पार्टी है समूचे बिहार में, सर जो परिणाम आए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो परिणाम देख ही रहे हैं कि हमारे वर्ग के लोगों को उन्होंने 5 टिकट दिया और आज 3 का रिजल्ट आपके सामने है। और जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से हमें पूर्व में भी इंटरव्यू दिया था, जहाँ तक हमें ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि 2 की लड़ाई है, राष्ट्रीय जनता दल कहीं है ही नहीं। हमने उस समय कहा था कि 2-3 का लड़ाई है, एक का तो मामला क्लियर है, एक का तो मामला शुरू से जब से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी हमारी उम्मीदवारी की, उसी समय तय हो गया था
कि बिहार में सबसे ज़्यादा मत से हम विजय पाएंगे। एक चीज़ और है सर कि फर्स्ट में आप यहाँ से सबसे लीड रहे, दूसरे नंबर पे जदयू के जो प्रत्याशी थे एमएलसी प्रत्याशी संजय प्रसाद वो रहे, तृतीय स्थान की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज सिंह जरूर थे, लेकिन बढ़त में निर्दलीय प्रत्याशी गुड्डू यादव ने कुछ अधिकार जमाया और अपने मतदाताओं को अपनी ओर खींच करके यहाँ से वोट प्राप्त किया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि हम कभी किसी को रेस में माने ही नहीं, और जिसको रेस में ना माने उस पर कोई प्रतिक्रिया देना कोई उचित मेरे लिए है ही नहीं। क्योंकि प्रत्याशी थे, मत आया, लेकिन हम जानते थे कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। उस ओर हम अपने चुनाव में अपने उम्मीदवारी का और अपने जो जीतने का जो अपना रणनीति था हम उस पर काम कर रहे थे। दूसरे किसी प्रत्याशी को देखने का हमको मौका था ही नहीं, और वो लोग 2-3 का लड़ाई लड़ रहे थे, और हम अपना लड़ाई तो मेरा पहले ही फाइनल। यहाँ के मतदाता जो मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, वार्ड के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, और एमएलए हैं, एमपी हैं, सभी लोगों ने मन बना लिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को विजय बनाएंगे। कितने मत से जीत हुई है सर? अब आप ही तो पहले बता दिए हैं। आप भी सुना दिए सर हमारा चैनल। अभी हमारी आधिकारिक हमें नहीं मिला है सीट, लेकिन हमें जो जानकारी आप लोग के माध्यम से मिला है उसमें 1225 मत से हमें पता चला है, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि 1225 मत से हम विजय हो रहे हैं। सुना आपने 375 पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा एमएलसी चुनाव में डाले गए वोट पर 1225 मत से राजद के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जी की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। जी बताइए। जैसे हमारे यहाँ जो नेता हैं, यहाँ पर हमारे मुकेश यादव जी, अविनाश जी, हमारे नेता जन के नेता जयप्रकाश नारायण यादव जी, पूर्वांचल के नेता, हमारे साथी विजय सम्राट जी, माननीय विधायक शेखपुरा, माननीय विधायक लखीसराय प्रहलाद यादव जी, हमारे नेता माँ सावित्री जी, चकाई से पूर्व विधायिका रही हैं, झाझा से पूर्व उम्मीदवार राजेंद्र यादव जी, विजय प्रकाश जी, इस सारे लोग की मेहनत की बदौलत हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के जितने भी घटक हैं इसमें, इस पार्टी के सभी लोगों का पूर्ण सहयोग रहा है। और हमारे जितने भी जो, क्योंकि हम 376 पंचायत, अब 11 विधानसभा में हर पंचायत में जाने का काम किया और सभी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने का कोशिश किया, और आज हम जो जीते हैं उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो भी 376 पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि जीते हैं उन सबको जो सड़क से लेके सदन तक उनकी लड़ाई को लड़ने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। जीत का सेहरा सर किनके सर? जीत का सेहरा तेजस्वी यादव जी के साथ। जीत का सेहरा तेजस्वी यादव जी को दिए, और होना भी चाहिए। ऐसे और कई जगह के परिणाम आने हैं। फिलहाल जो मुंगेर में परिणाम आए हैं उनमें राजद खेमे में खुशी है, और होना भी यही चाहिए कि 1225 मत से, अभी हालांकि सरकार के द्वारा आधिकारिक घोषणा ये करना बाकी है, लेकिन 1225 मत से राजद के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जी की जीत बताई जा रही है। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जो पंचायत का विकास होना है मुंगेर ज़िले में वो किस प्रकार से होगी। फिलहाल सहयोगी पर्सन सुमित सिंह के साथ मैं सोनू झा, टाइम 8 बिहार मुंगेर।